हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंह में। तो पहले सुबह वेरी गुड मॉर्निंग। और आज ये सेट नंबर 1 जो कि जीएस का है, ये स्पेशली है एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, एनटीपीसी उनके लिए। तो ये फिर बिहार के कोई भी एग्ज़ाम जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, एक्साइज हो गया, उनके लिए, या फिर किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए, वन डे एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि भाई खूब मेहनत करो, क्योंकि एक एक सीट पे 500-500 लड़के फ़ाइट कर रहे हैं। तो आपका सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी घर की स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोलता है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? बनवाली, लोथल, कालीबंगा, चनहुंद्रो। लोथल। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, सुमतिनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ। तो तीसरा होगा ऑप्शन सी, अजीतनाथ। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मल्ल, अवंती, सूरसेन, अस्मक। तो कुशीनारा जो थी वह मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? अजातशत्रु के दरबार में, अशोक के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इनको भेजा था बिंदुसार के दरबार में। किरातार्जुनियम के रचयिता कौन है? दंडी, भारवी, भवभूति, महेंद्र वर्मन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा भारवी। आप लोग ट्राई करते रहे कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। बगल में एक कॉपी ले ले, उसमें 1 से लेकर 50 तक लिख ले, उसमें आप मार्किंग करते रहे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो छठे क्वेश्चन की बात करें तो मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? काजी मुगीसुद्दीन, काजी फरुखुद्दीन, सरफकैनी, अलाउल मुक्ल। तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काजी मुगीसुद्दीन। सातवें क्वेश्चन की बात करें तो मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? अब्दुस सस्मद, बसावन, दसवंत, मोहम्मद हुसैन काश्मीरी। तो मुगल बादशाह अकबर ने जारी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को। आठवें क्वेश्चन की बात करें, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध, कौन सा युद्ध? सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? अप्रैल 1662 में, मार्च 1668 में, मई 1658 में, मई 1672 में। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध हुआ था मई 1658 में। क्वेश्चन नंबर 9, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड डफरीन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन के द्वारा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो रहनुमाई माज दायान सभा के संस्थापक कौन है? रहनुमाई माज दायान के सभा के संस्थापक सर सैयद अहमद खान, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी, अब्दुल लतीफ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक, तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे ऑप्शन नंबर ए, वारिंद्र कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, अश्विनी कुमार दत्त, सचिंद्र नाथ सान्याल। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्न में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं? बुध और शुक्र, शुक्र और पृथ्वी,
पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। सामान्यतः अपसौर की स्थिति होती है, अपसौर उपसौर तो आप पढ़े होंगे, तो बताइए अपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जुलाई को, 3 जनवरी को, 4 जून को, 4 जुलाई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। 14वें क्वेश्चन की बात करें तो एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है? कंग्लोमेरेट, फाइलाइट, बेसाल्ट, बालू का पत्थर। तो एम्फीबोलाइट किसके रूपांतरण से बनी है? ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट, बेसाल्ट के रूपांतरण से बनी है। प्लाया, क्वेश्चन नंबर 15, प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, सागरीय जल के द्वारा, हिमनद के द्वारा। बताइए प्लाया किसके द्वारा बनता है? प्लाया बनता है पवन के द्वारा, हवा के द्वारा। 16वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप को। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वां शहर नहीं है? जुड़वां शहर कटक और भुवनेश्वर, अहमदाबाद और गांधीनगर, हुबली और धारवाड़, त्रिशूर और तिरुवल्ला। तो कौन सा नहीं है? यहाँ देखिए नहीं, त्रिशूर और तिरुवल्ला। 18वें क्वेश्चन की बात करें, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? किस नदी पर स्थित है? जायरे नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी। तो विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर। 19वें क्वेश्चन की बात करें, ओजोन परत पाई जाती है कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में। तो किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह है? ये 20वां क्वेश्चन पूछ रहा है। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह है? शुक्र, यूरेनस, बृहस्पति, वरुण। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। 21वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो मत्स्य, सरीसृप, उभयचर, पक्षी। तो पक्षी वर्ग के जो समूह होते हैं वह, पक्षी वर्ग के जंतु जो होते हैं वह समतापी होते हैं। 22वें क्वेश्चन की बात करें, केचुए श्वसन करते हैं। केचुआ श्वसन कहाँ से करता है? गिल्स द्वारा, फेफड़ा द्वारा, त्वचा द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो बताइए केचुए किसके द्वारा श्वसन करते हैं? त्वचा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव आप तो पढ़े होंगे। तो बताइए पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास, कवक, जीवाणु। तो क्लेमिडोमोनास 23वें का आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं 24वें क्वेश्चन की बात करें तो पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिपिड की, प्रोटीन की, सेलुलोज की, या लिपिड और प्रोटीन दोनों की। तो पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। 25वें क्वेश्चन की बात करें तो पारा तापमापी तापमापन की सीमा क्या है? पारा तापमापी तापमापन की सीमा क्या है? -39 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -39 डिग्री से 350 डिग्री पारा तापमापन की सीमा है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? थायमीन, राइबोफ्लोविन, कैल्सीफेरॉल, नियासिन। किसकी कमी के कारण होता है? नियासिन की कमी के कारण होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके ताप से, तरंगदैर्घ्य से, आवृत्ति से, ए और बी दोनों से, यानी ताप से भी और तरंगदैर्घ्य दोनों से। किससे होता है? प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या है? विद्युत धारा एम्पियर, वोल्ट, फैराडे, टेस्ला।
फैराडे। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है फैराडे। आगे 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है? जल के साथ अभिक्रिया करती है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कॉपर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोडियम। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। स्वतंत्र रूप से गिर रहा है कोई वस्तु, तो उसके गति का उदाहरण क्या होगा? एक समान चाल का, एक समान वेग का, एक समान त्वरण का और समान वेग का। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण। स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो एक समान त्वरण हो जाता है। 31 का आंसर हो जाए। 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है? रोल्ड गोल्ड, कॉपर एल्युमिनियम, कॉपर जिंक, कॉपर निकेल, कॉपर एल्युमिनियम निकेल, किसका बना होता है? तो यह कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है रोल्ड गोल्ड। 32वां, निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? हरा कशिश के नाम से, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर क्लोराइड। 32 का राइट आंसर हो जाएगा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। 33 यानी 33वां क्वेश्चन की बात करें। 33वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? पारा को संग्रहित करना है तो जो पात्र बना होगा, जो बर्तन बना होगा, वह किस चीज़ का होगा? लोहा का होगा, तांबा का होगा, जस्ता का होगा, लेड का होगा। किसका होगा? यह लोहा का होगा। पारा को लोहा में संग्रहित कर, लोहा के बर्तन में संग्रहित करेंगे। 34वां नंबर क्वेश्चन बात कर रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आशा करते हैं कि ये 34वां क्वेश्चन आपको पहले से पता होगा। 35वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है? फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। टेफ्लॉन, पॉलीथीन, बेकेलाइट, नायलॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर 3 बेकेलाइट। फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है बेकेलाइट। 36वां, सह अंशदायी पेंशन योजना। कौन सा योजना? सह अंशदायी पेंशन योजना। स्वावलंबन जो है सह अंशदायी पेंशन योजना है की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी? संघीय बजट 2016-17 में, संघीय बजट 8-9 में, संघीय बजट 10-11 में, संघीय बजट 15-16 में। तो 36 का यानी 36वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2010 से 11 में। 37वें क्वेश्चन की बात करें। 37वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है 40वें संविधान संशोधन, 44वां, 42वां, 46वां। तो बताइए 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 यानी 42वें संविधान संशोधन। 38वां क्वेश्चन, सामान्यतः लोकसभा के नेता कौन होते हैं? लोकसभा के नेता राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता होता है हमारा प्रधानमंत्री, जो अभी मोदी जी हैं। 39वें क्वेश्चन की बात करें तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री, संसद। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति। देखिए इसको याद कैसे करेंगे? तो मंत्रिपरिषद जो होता है वह लोकसभा में बैठता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री के प्रति। ठीक है। 40, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है ना, उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। किसको है? संसद को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राज्यसभा को। किसको? राष्ट्रपति को है। भाई सर्वोसर्वा ये होता है, तीनों सेना का प्रमुख भी यही होता है। 41वां, किसे अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? मितव्ययिता समिति अस्थायी, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विभागीय स्थायी समिति। तो 41वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो कमेंट में बताइए कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएंगे।
42वें क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। कितम वन्यजीव अभ्यारण्य, कितम नया नाम सुनने को मिल रहा है। कितम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? नागालैंड में, मिजोरम में, सिक्किम में, मणिपुर में। किस में है? सिक्किम में है। कितम वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम में है। भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां हंगुल पाया जाता है? गिर वन, मानस, काजीरंगा, दाचिगाम। तो 44वें का राइट आंसर हो जाएगा दाचिगाम। दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं। 45वां, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वियना, जेनेवा, पेरिस, नैरोबी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा। 46वां, बांस नृत्य। बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बांस नृत्य असम का, मणिपुर का, मिजोरम का, मेघालय का। तो बांस नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का। 47वें क्वेश्चन की बात करें, 47वां क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। 48वां, निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? ऑप्शन नंबर ए विलासिता वस्तुएं, बी पूरक वस्तुएं, सी सामान्य वस्तुएं, डी निम्न स्तरीय वस्तुएं। 48वां का राइट आंसर हो जाएगा यही निम्न स्तरीय वस्तुएं। तो वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि होता है। तो 49वां क्वेश्चन की बात करें, भारत में वास्तविक एकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। वृद्धि दर सबसे अधिक किसमें थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 8वीं पंचवर्षीय योजना। 50वें क्वेश्चन की बात करें जो कि अंतिम क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी के केंद्र पर, सभी जगह पर एक समान होगा। अधिकतम भार कहीं तो कहीं होगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। तो हम जानते हैं कि आप बहुत तेज़ हैं, तो ये जो मेरा सेट है ना, तो मैं सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए लाया था कि देखते हैं कि 50 में से आपके कितने नंबर आते हैं। तो आप NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें 70 मैथ और रीजनिंग्स रहेंगे, 50 नंबर आपके GK GS रहेंगे। तो 50 नंबर में आपके कितने नंबर आ सकते हैं? SSC GD में भी 20 क्वेश्चन GK पूछता है, बिहार SSC में भी काफ़ी GK पूछता है। तो बताइए इसमें आपके कितने नंबर आए हैं? हाँ कि आपके 5 नंबर आए, 10 नंबर आए, 15 नंबर आए या 50 नंबर आए, आप हमको बताएं। हम जानेंगे कि हमारे भाई लोग, हमारी बहन लोग की कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है कि एक सीट तो पक्के फोड़ के लेके आएंगे। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे सेट नंबर 2 कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।